वेजलपुर से ये यात्रा निकल रही है, ऊना तक जाएगी। ये लोग जो है गुजरात में दलितों के प्रताड़ित किए जाने के खिलाफ जो है ये यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के साथ हम बात करेंगे, यात्रा क्यों निकाल रहे हैं आप लोग? ये यात्रा दलितों की जो महासम्मेलन 31 जुलाई को हुआ, उस दिन हमने ऐलान किया था, सरकार के सामने 10 डिमांड्स रखी थी। जब तक ये मांगे सरकार स्वीकार नहीं करेगी तब तक पूरे गुजरात में आंदोलन चलेगा। उस 10 डिमांड के साथ साथ एक सामाजिक क्रांति भी की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। वो इस तरह से कि वहाँ पे इस महासम्मेलन में 20,000 दलितों ने शपथ लिए थे कि मृत पशुओं के निकाल का काम नहीं करेंगे, सरकार उसकी बजाय वैकल्पिक रोजगार के तौर पे हमें जमीनें दे। तो जब तक जमीनों का आवंटन नहीं होता और पूरे गुजरात का दलित समाज उठ खड़ा नहीं होता तब तक ये चेतना का कार्यक्रम चलता रहेगा और पूरे भारत में फैलेगा। इस यात्रा के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये दलित अस्मिता यात्रा है, दलितों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। जिस तरह से गुजरात मॉडल में दलितों के ऊपर अत्याचार और उत्पीड़न की वारदातें बढ़ी है और उसमें पुलिस और प्रशासन नाकाम रही उनको न्याय दिलाने में, तो उसको हम काउंटर करना चाहते हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं कि हमारे ऊपर ये उत्पीड़न और अत्याचार जो हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए, वरना हम ये कहेंगे कि गुजरात मॉडल इज अ डिजास्टर। आप लोग ये यात्रा यहाँ से अहमदाबाद से ऊना तक निकालेंगे? जी, अहमदाबाद से ऊना तक की यात्रा जाएगी और ऊना में प्रचंड मेदनी के साथ एक महासम्मेलन दोबारा किया जाएगा। दोबारा सरकार को चेतावनी देंगे कि अभी भी वक्त है, मान जाइए, वरना पूरे भारतवर्ष में आंधी फैलने वाली है। ऊना पहुँच के आप लोग क्या क्या करेंगे? ऊना पे जैसे मैंने कहा कि जन सम्मेलन होगा, वहाँ पे रणनीति तय होगी, आने वाले दिनों के कार्यक्रम होंगे। गुजरात के बाहर से जो जन समर्थन मिल रहा है वो सारे कर्मशील साथियों को, दलित इंटेलेक्चुअल को भी यहाँ पे बुलाएंगे। वो सारे लोग एक मंच पर आएंगे और पूरे भारत के सामने ये मुद्दा रखेंगे कि कब तक ये मैला ढोने का, गटर में उतरने का, मृत पशुओं का निकाल का काम हमें करते रहेंगे। हमें उसमें से मुक्ति चाहिए। आप लोगों ने इस यात्रा को आज़ादी यात्रा दिया है, आज़ादी यात्रा नाम दिया है, ये क्यों दिया है? जी, हमें हमारी जातिवाद से आज़ादी चाहिए, कौमवाद से आज़ादी चाहिए, जिससे हम त्रस्त हो चुके हैं। ऐसे गुजरात मॉडल से भी आज़ादी चाहिए। और साथ साथ हमने दूसरा नाम ये भी दिया है कि दलितों के स्वाभिमान की लड़ाई है, तो ये दलित स्वाभिमान कुछ भी है। यात्रा कहाँ से निकाल रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ वेजलपुर अहमदाबाद से निकाल के ऊना तक जाएंगे। 15 अगस्त को वहाँ पे राष्ट्रध्वज फहराएंगे। ये 15 अगस्त को क्या प्रोग्राम है आप लोग का? 15 अगस्त को हम लोग वहाँ पे महासम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जहाँ पे पूरे गुजरात से और गुजरात के बाहर से भी लोग आने वाले हैं। और वहाँ पे वाल्मीकि बालाओं के हाथ से और जो पीड़ित परिवार है उनके हाथ से हम लोग ध्वज फहराने वाले हैं। ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है? जो आप देखेंगे कि जो ऊना की समग्र घटना हुई है और उसके बाद भी जो ये पूरा का पूरा माहौल है, ये खाली ऊना की घटना की वजह से नहीं है। कई सालों से दलित समाज अत्याचार सहन कर रहा है, तो ऊना की घटना ने ये आक्रोश को ट्रिगर कर दिया है। और ये आक्रोश ऊना के बदौलत सभी अब तक के जितने भी सालों से अत्याचार हो रहे हैं उसका परिणाम है। ये ऊना के घटना के विरोध में निकाला जा रहा है या पूरे दलित अत्याचार? बिल्कुल, दलित अत्याचार के खिलाफ। और दलित समाज ने जो डिमांड्स खड़ी की थी महासम्मेलन में, और सारी डिमांड जब तक मानी नहीं जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही एक सामाजिक क्रांति इसके जरिए हम कर रहे हैं कि पूरे भारत के दलित समाज को ये विनती कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि मरे हुए पशुओं के निकाल का काम जो जाति व्यवस्था ने आपके सिर के ऊपर थोपा है। क्या संदेश देंगे? झंडा लड़ाकर इस संदेश देने वाले कि गुजरात मॉडल में दलितों को कुछ मिला नहीं है, वंचित समुदाय को कुछ मिला नहीं। जो हमारे संविधान के जो मूल्य थे उसका यहाँ पे पतन हुआ है। तो एक दूसरी जन आंदोलन, वैकल्पिक राजनीति की जरूरत है। आप आर्मी का ड्रेस पहन के आए, आप आर्मी वाले हैं क्या? मैं एक IPS ऑफिसर हूँ। मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैंने स्वैच्छिक निवृत्ति लेकर के मैं आज इजरायली में शामिल हुआ। आप इजरायली में का ड्रेस मैंने इसलिए पहना है सिर्फ ये बताने के लिए कि एक समाज में एकता लाने के लिए हम बिल्कुल ही दृढ़ संकल्प हैं। इसमें कोई पीछे हट नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वर्तमान भारत का इतिहास गाय ऊपर या अथवा तो गाय के कारण नहीं लिखा जाएगा। ये तो हिंद अहमदाबाद गुजरात का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ भाई। इसीलिए जुल्म जो है किसी एक मज़हब से तकसीम करने से मुल्क की तरक्की नहीं होती है। और जिस तरीके एक चमन में बाग में एक से चमन नहीं खिलते, पूरे बाग में तमाम फूलों के चमन हो तो बाग खिलती है। इसी तरीके से तमाम मुसलमान और तमाम बिरादरियों के लोगों अगर एक साथ झुंड हो जाएंगे तो उसमें देश का भी तरक्की होगा और उसमें देश भी अच्छा समझा जाएगा। हम हिंदुस्तान में इंसाफ परस्त, हम लोग इंसाफ चाहते हैं। और जब इंसाफ ये तो हमारे लोगों को अलग अलग नामों से इसको तकसीम किया जाता है, भाई ये फला मज़हब के लोग हैं, ये फला मज़हब के लोग हैं, फला मज़हब के लोग हैं। इसी नाम से लोगों को तकसीम किया जाता है और लोगों के तकसीम करने से ये होगा कि देश उससे नुकसान में जाएगा। ये बताइए कि पहले गाय के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया, अब जो है दलितों को प्रताड़ित किया जाता है। तो वही तो मेरा कहना मकसद यही है कि लोगों को अलग अलग नामों पर तकसीम करा जाता है, लोगों के दिलों में अलग अलग नफरत डाला जाता है क्या, और लोग उससे नफरत हो जाते हैं।
पहले मुसलमानों के नाम पे ऐसा किया गया, आप दलितों के बारे में, और बहुत सारे ऐसी बातें जो इंसानों को हर मजहब के नाम पे किसी न किसी चीज से इंसान को गुजरात मॉडल मुर्दाबाद, गुजरात मॉडल मुर्दाबाद, गुजरात मॉडल मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद,